हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 3। चूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। हमें गिवन है टू लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। इस तरह a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। उसके बाद हम a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, इसी तरह से c1 की वैल्यू -6। यहाँ से हम निकालते हैं a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, सिंप्लीफाई करके आ गया 1 अपॉन 2। इस तरह b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, तो ये तो हमारे पास 1 अपॉन -2 ही रहा। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4, तो ये हो गया 3 अपॉन 2। अब ध्यान से देखें तो a1 अपॉन a2 1.2 था, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -2 था और c1 अपॉन c2 3.2 था। क्या ये तीनों इक्वल्स हैं? ये तीनों इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस केस में जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, द गिवन लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। अभी हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट आ गई हैं और हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ग्राफिकल सोल्यूशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे। हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ देखते हैं, x लेते हैं कि y लेते हैं। पहले आप y इसी तरफ रहने दें, 2x राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2x। x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें और y हमारे पास आ जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, तो ये हो गया 0। तो जब हमने x पुट किया 3 तो y आ गया 0। जब x हमने पुट किया 3 तो y आ गया 0, 3 और 0। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 2, x की जगह 2 रखा, 6 माइनस 2, 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गया 2। तो मतलब कि जब हमने x2 पुट किया तो y भी हमारे पास कितना आ गया? 2। x2 पुट कर रहे हैं तो y भी 2 आ रहा है, 2 और 2। इसी तरह से एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, x की जगह 1 रख दिया, 2 1 ज़ा 2, 6 में से 2 गया 4। जब हमने x1 पुट किया तो y हमारे पास कितना आ गया? 4, 1 और 4। अब हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x हम लोग यहीं रहने देते हैं और 2y और 4 राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो गए, 2y प्लस 4। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2y प्लस 4 अपॉन 4। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा x। सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, y की जगह 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये 2 0 था 0, 0 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये हमारे पास बन गया 4 अपॉन 4 1। तो जब हमने y पुट किया 0 तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 पॉइंट विल बी 1 एंड 0।
नाउ पुट y इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ y 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4/4, तो 4 + 4 8/4, 4 2 ज़ा 8। तो जब हमने y 2 पुट किया तो x 2 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 2 और 2। नाउ पुट y इज इक्वल टू 4, तो 2 y की जगह 4 पुट कर दिया, 4 + 4/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 ज़ा 8, 8 + 4/4 8 और 4 12/4, तो ये आ गया 3। तो मतलब कि जब हमने y 4 पुट किया तो x कितना आया 3। तो जब हमने y पुट किया 4 तो x की वैल्यू आ गई 3 और 4। अब हम लोग 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ। दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, तो हम देखें कि x और y कोऑर्डिनेट में हमारे पास वैल्यू 3 0 2 2 1 4 इस तरह से आ रही है। तो हम लोग 1 2 3 4 का स्केल लगा देते हैं। स्केल हमने लगा दिया है ग्राफ में। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नीचे वाला हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये अपर साइड हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पॉइंट है 0 0। नाउ स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। इन द सेम वे 10 स्मॉल डिविजन्स, ये जो छोटी छोटी लाइनें ये 10 हैं, ऑन वाई एक्सिस इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट इज 3 0, x पर 3 और y पर 0, तो ये वाला पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं 3 0, तो ये पॉइंट आ गया 3 और 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो दिस पॉइंट विल बी 2 2। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 4, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4, तो दिस पॉइंट विल बी 1 and 4। तीनों पॉइंट्स को ग्राफ के स्केल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। हमने 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बना दिया है। अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट इज 1 0, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर होगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और 0। नेक्स्ट पॉइंट देखें 2 और 2, x पर भी 2 और y पर भी 2, तो सेम यही पॉइंट आ गया। इसके बाद है 3 और 4, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4, ये x एक्सिस पर 3 जा रहा है और y एक्सिस से 4 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 3 और 4। तीनों पॉइंट्स को स्केल के साथ आप लोग मिला दीजिए। अब हमने कौन सी लाइन का ग्राफ हमने बनाया है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ्स किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट है क्या, ये y एक्सिस में कितना है 2, और ये पॉइंट अगर आप देखें नीचे की ओर तो ये x एक्सिस में कितना है 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट है 2 और 2। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस किस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं 2 2 के ऊपर। मान लिया ये पॉइंट B है, तो जो दोनों इक्वेशंस हैं वो मिल रही हैं पॉइंट B के ऊपर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 2, मतलब x एक्सिस पर भी 2 और y एक्सिस पर भी 2। क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।